अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ेंगे आज के वीडियो में हम। ठीक है, तो जानेंगे हम कितने प्रकार के अवार्ड्स होते हैं, नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, किस स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, और बाकी सब हमें अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर वन है नोबेल प्राइज़। इससे पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स जानते हैं कि इंटरनेशनल कौन कौन से अच्छे अवार्ड होते हैं। तो उनमें नंबर वन है नोबेल प्राइज़। देखिए नोबेल प्राइज़ जो है ना, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मतलब इससे बढ़कर कोई अवार्ड नहीं है नोबेल प्राइज़ से बढ़कर। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड, इट वॉज सेट अप in 1900, it was set up in 1900 under the bill of Alfred Bernhard Nobel। तो देखिए एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो थे ना, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आपसे एक डायनामाइट क्या होता है, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, बस्टिंग एलिमेंट होते हैं, मतलब कि ये बारूद टाइप कुछ होता है, तो जो मतलब फटता है एक तरीके से, बम बनाने के लिए काम में लिया जाता है डायनामाइट को। तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया जिससे इन्होंने बहुत सारा धन कमाया द्वितीय विश्व युद्ध के समथिंग। तो इस वजह से फिर एक न्यूज़पेपर में छपा कि दुनिया का आतंक, करोड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जान लेने वाला निर्दयी वैज्ञानिक मारा गया, झूठी न्यूज़ छपी। तो वो न्यूज़ इन्होंने देख ली और इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने कहा मुझे ऐसे जानेंगे लोग नहीं, मुझे कुछ करके जाना है। तो इन्होंने जितनी भी धन दौलत कमाई थी वो उस अपनी एक बिल लिख गए, मतलब एक तरीके से कैसे मतलब वसीयत लिख गए। वसीयत में उन्होंने लिख दिया कि मेरे सारे पैसे से एक फाउंडेशन बनाया जाए और उससे लोगों को शांति, उन्नति, वैज्ञानिकता, अर्थ, इन फील्डों में उन्हें प्राइज़ दिए जाएं। तो इसलिए फिर इस प्राइज़ का नाम नोबेल प्राइज़ पड़ा इनके नाम से, नोबेल से। तो द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड, इट वॉज सेट अप इन 1900 under the bill of Alfred Bernhard Nobel। The Nobel Prizes are presented annually on 10th December। द नोबेल प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को प्रेजेंट किए जाते हैं। और 10 दिसंबर को ऐसा क्या है कि 10 दिसंबर को प्रेजेंट किए जाते हैं, और दिन क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि जो 10 दिसंबर को द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर, क्योंकि इस जो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को, इसलिए 10 दिसंबर को ही प्रेजेंट किए जाते हैं। इट इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ पीस, ये दिए जाते हैं कौन कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं, पीस, ठीक है, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। तो इतनी चीज़ों में दिए जाते हैं। कितनी चीज़, 1 2 3 4 5 और ये 6 चीज़ों में आपको ये दिए जाते हैं। तो देखिए पीस शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, फिजिक्स ये आपके भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही बात है, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 1 2 और आपको ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितनी फील्ड हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 फील्डों में दिया जाता है। देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ इतने में दिया जाता था, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लेकिन बाद में 1901 में ये मेडिसिन फिजियोलॉजी में दिया जाने लगा, एंड 1969 में 1969 में ये इकोनॉमिक्स में दिए जाने लगा। अब विनर कौन है और फील्ड कौन कौन सी हैं, देखिए अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स 2019 का इकोनॉमिक्स अवार्ड किसने जीता, अभिजीत बनर्जी। कैलाश सत्यार्थी ने शांति के क्षेत्र में 2014 में जीता। वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है, इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में जीता। अमर्त्य सेन, ये भारत के विजेताओं की बात कर रहे हैं अपन, अमर्त्य सेन ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में मिला।
मदर टेरेसा यानी पीस के क्षेत्र में 1979 में मिला। हरगोविंद खुराना यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला। CB रमन यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में मिला। तो ये शायद पहला नोबेल पुरस्कार भारत को रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला होगा 1913, क्योंकि इनका ही सबसे पहले लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहला अवार्ड रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला है, ठीक है। अब आती है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड क्या होता है? इट इज़ अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? इट इज़ अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, असाधारण सफलताओं या अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है इन द म्यूजिक इंडस्ट्री में। बाय नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स, किसके द्वारा दिया जाता है? बाय नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स के द्वारा, आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, जो कि अमेरिका में है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1959, ये 1959 में स्टार्ट हुआ था। पंडित रविशंकर गोट दिस 3 टाइम, पंडित रविशंकर को ये 3 बार मिला है। तो देखिए इतना फेमस अवार्ड 3 बार जीता है किसने? पंडित रविशंकर ने। तो ग्रैमी अवार्ड क्या है? ग्रैमी अवार्ड इट इज़ अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री बाय नेशनल एकेडमी और रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस, अमेरिका। इट वॉज स्टार्टेड इन 1959, पंडित रविशंकर गोट दिस 3 टाइम्स। फिर आता है पुलित्जर प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 1917 एंड नेम्ड आफ्टर US पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर। तो पुलित्जर प्राइज किसको दिया जाता है? इंस्टीट्यूटेड इन 1917, ये 97 में इंस्टीट्यूटेड किया गया था। एंड नेम्ड आफ्टर, और नेम दिया गया US पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम पे, US पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम में। तो आपको पता ही है US पब्लिशर लग गया, तो ये पब्लिश जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता होगा। तो इंस्टीट्यूटेड इन 1917 में इंस्टीट्यूटेड किया गया। एंड नेम्ड आफ्टर US पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर, और नेम दिया गया US पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के बाद। इट इज़ कन्फर्ड एनुअली, ये एनुअली दिया जाता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर द अकम्पलिशमेंट इन जर्नलिज्म, किसके लिए दिया जाता है? अकम्पलिशमेंट इन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो अगर किसी को पुलित्जर प्राइज मिला है तो या तो वो जर्नलिज्म से होगा, या लिटरेचर से होगा, या वो म्यूजिक से होगा। तो पुलित्जर प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 1917 एंड इट इज नेम आफ्टर जोसेफ पुलित्जर and it is conferred annually in the United States and the accomplishment in journalism, literature and music. मैग्सेसे अवार्ड्स इंस्टीट्यूट, रोमन मैग्सेसे अवार्ड्स है, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड इन 1957, नेम्ड आफ्टर रोमन मैग्सेसे। तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। तो रोमन मैग्सेसे कौन थे? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, मतलब एक फिलीपींस के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति हो चुके, ठीक है। तो मैग्सेसे अवार्ड कब दिया जाता है? इंस्टीट्यूटेड इन 1957, नेशनल नेम्ड आफ्टर रमन मैग्सेसे द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। The award is given annually on 31st August. The award is given annually on 31st August. हर साल ये 31 अगस्त को दिया जाता है। The birth anniversary of मैग्सेसे, the birth anniversary of मैग्सेसे for outstanding contribution in public service, community leadership, journalism, literature and creative arts and international understanding. The award is given annually on 31st August, the birth anniversary of मैग्सेसे for outstanding contribution in public service. किस लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, असाधारण योगदान, किसमें? इन पब्लिक सर्विसों में, कम्युनिटी लीडरशिप एंड जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म में भी जैसे रवीश कुमार को दिया गया है जर्नलिज्म में, ठीक है। लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
मैन बुकर प्राइज instituted in 1968. The award is given annually on 31st August, the birth anniversary of मैग्सेसे, for outstanding contribution. असाधारण योगदान किन में? पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। फिर इसके बाद में आता है मैन बुकर प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 1968। मैन बुकर प्राइज कब इंस्टीट्यूटेड किया गया था? 1968। इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इन द वर्ल्ड, सेट अप बाय द बुकर कंपनी। किसके द्वारा सेटअप किया गया? बुकर कंपनी एंड द ब्रिटिश पब्लिशर एसोसिएशन अलोंग द लाइन्स ऑफ द पुलित्जर प्राइज ऑफ यूएसए। तो यूएसए के पुलित्जर प्राइज के से भी बड़ा है ये मैन बुकर प्राइज, एक तरीके से कह लो आप। तो उसके मतलब यूएसए ने पुलित्जर प्राइज शुरू किया, तो ये ब्रिटिश कंपनी और बुकर कंपनी ने, ब्रिटिश पब्लिशर और बुकर कंपनी ने मिलकर ये मैन बुकर प्राइज स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा इसका नाम बुकर क्यों है? क्योंकि ये बुकर कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? ये आपका 1968 में अवार्ड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1980। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो ऐसे वैकल्पिक नोबेल प्राइज भी कहते हैं राइट लाइवलीहुड प्राइज को। इट इज़ गिवन टू पर्सन टू ऑनर, यह व्यक्ति को दिया जाता है टू ऑनर दोज वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पलरी सॉल्यूशन टू द मोस्ट अर्जेंट चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, तो ये उनको दिया जाता है। अब बात आती है ऑस्कर अवार्ड्स। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑस्कर अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1969। ऑस्कर अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1929। सॉरी, ऑस्कर अवार्ड instituted in 1929. These awards are conferred annually by the Academy of Motion Pictures Arts and Science USA in recognition of outstanding contribution in the various field of film making. तो फिल्म मेकिंग की वेरियस फील्ड में कौन सा प्राइज दिया जाता है? ऑस्कर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो ये अभी देखिए भारत के नाटू को मिला है। ठीक है, ये एलिफेंट विस्पर्स को मिला है, तो ये ऑस्कर ही है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूटेड इन 1929 दीज अवार्ड आज कन्फर्ड एनुअली बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस। ये याद रखें, किसके द्वारा दिया जाता है? द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस USA in recognition of outstanding contribution in the various fields of film making। और अभी भारत के ये नाटू सॉन्ग और ये आपका एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिले हैं। द इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स आर मदर इंडिया। सबसे पहले कौन सी नॉमिनेटेड हुई थी? मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे 1980, लगान 2001। भानु अथैया वॉज द फर्स्ट इंडियन to win an Oscar award in 1982 for costume design in Gandhi movie. UN Human Rights Award instituted in 1966. UN Human Rights Award instituted in 1966. This award is given every 5 years for the individual contribution to the establishment of human rights. UN Human Rights Award कब दिया गया? UN Human Rights Awards instituted in 1966. This award is given every 5 years for individual contribution to the establishment of human rights.
ये आपका यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स हो गया। अब बात आती है नेशनल। अब ये अभी तक हमने जो पढ़े थे वो इंटरनेशनल थे, अब हम पढ़ेंगे नेशनल। तो नेशनल देखिए, ये भारत रत्न नेशनल में सबसे बड़ा है। तो भारत रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1954। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1954। The actual award is designed in the shape of people leaf with Bharat Ratna inscribed in Devanagari script in the sun figure। ठीक है, तो देखिए ये कैसा है, ये है पीपल लीफ। पीपल लीफ मतलब ये थोड़ा ऐसा आपने देखा होगा, ये पीपल लीफ होती है इस तरीके की, ऐसी ऐसी। ठीक है, ये सही नहीं बन पाया पीपल लीफ। इसमें ये सूर्य बना देते हैं, ठीक है, ऐसे पीपल लीफ में, और यहाँ पे लिखा होता है भारत रत्न, बस ये है। ठीक है, पीपल लीव विथ भारत रत्न इंस्क्राइब इन देवनागरी का मतलब है हिंदी में, हिंदी मतलब हिंदी भाषा है, लेकिन लिपि कौन सी है, देवनागरी। जैसे ऐसे लिखा रहता है भारत रत्न, ये आपकी देवनागरी ही है। ठीक है, स्क्रिप्ट इन द सन फिगर, और सन फिगर में स्क्रिप्ट रहता है। द रिवर्स साइड ऑफ द डेकोरेशन सत्यमेव जयते हैज बीन रिटन इन हिंदी विथ एन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एम्बलम। तो द रिवर्स साइड ऑफ, और इसके पीछे की साइड क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते हैज बीन रिटन इन हिंदी। ये किस में लिखा रहता है, हिंदी में। तो मतलब देवनागरी क्या अलग होती है, पता नहीं दोस्तों, आप ये सर्च कर लेना देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी विथ एन इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट एम्बलम, मतलब ये वो स्टेट एम्बलम के साथ, वो शेर के साथ होता है। एम्बलम, द सन एंड द रिम आर ऑफ प्लेटिनम। द एम्बलम, जो एम्बलम होता है, और जो सन होते हैं, और जो रिम होती हैं, आर ऑफ द प्लेटिनम, ये प्लेटिनम की बनी होती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम, एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए, ऐसा है ही, मान के लीजिए। ठीक है, अब देखिए भारत में, पता है भारत में क्या रखते हैं लोग, सोना चांदी, बस इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन ये बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे प्लेटिनम, लोग सोने जैसे प्लेटिनम की ईंट ये खरीदते हैं, क्योंकि प्लेटिनम सोने से महंगा है। ठीक, अब बात आती है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2019 में, प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया। नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न दिया गया। मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया। सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया। CN राव को 2014 में दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में दिया गया। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, मशहूर सेनाई वादक हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रोफेसर अमृत सेन को दिया गया 1999 में। प्रोफेसर अमृत सेन को दिया गया 1999 में। इसके बाद में लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलई को 1999। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999। पंडित रविशंकर 1919। ठीक है, इसके बाद में आता है चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998। मदुरई सन्मुख देवी सुबलक्ष्मी 1998। डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलब्दीन अबुल कलाम 1997। ठीक है, ये अब्दुल कलाम समझ लीजिए आप, अब्दुल कलाम को 1997। अरुण आसिफ अली 1997। गुलजारी लाल नंदा 1997। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा 1992। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1992। सत्यजीत रे 1992। मोरारजी रणछोड़जी देसाई 1991। राजीव गांधी 1991। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर 1990। डॉक्टर नेल्सन रोली हला मंडेला 1990। मरुदुर गोपालन रामचंद्रन 1988।
खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, आचार्य विनोबा भावे 1983, ठीक है। और मदर टेरेसा को दिया गया आपका 1980 में, कुमार स्वामी कुमाराज 1976, भारागीर वेंकटगिरी 1975, इंदिरा गांधी 1971, इंदिरा गांधी 1971, लाल बहादुर शास्त्री 1966, डॉक्टर पांडुरंग बामन काने 1963, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, धोंडे केशव कारवे 1958, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1957, डॉक्टर भगवान दास 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955, डॉक्टर मोक्षगुंडम बेसवरैया 1955, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी भी इन्हें कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1954, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954। अब आते हैं रिपब्लिक डे अवार्ड्स और पद्म अवार्ड्स, ठीक है। Padam Awards, which were instituted in 1954, is announced every year on the occasion of Republic Day. The award is given in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The award fall in line after the Bharat Ratna. भारत रत्न के बाद कोई अवार्ड आते हैं तो वे पद्म अवार्ड आते हैं। There are three पद्म अवार्ड्स। पद्म विभूषण सबसे बड़ा, मतलब पद्म विभूषण इज़ द सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। भारत रत्न के बाद कोई अवार्ड आता है तो वो पद्म विभूषण आता है। तो पद्म विभूषण इज़ द सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। पद्म भूषण इज़ द थर्ड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। पद्म श्री is the fourth highest award given for distinguished service in any field. गैलेंट्री अवार्ड्स, अब आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, मतलब ये दिए जाएंगे आप वीरता पुरस्कार, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स किस किस को दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक आता है गैलेंट्री अवार्ड में परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ वेल्लोर अवार्ड। ये बहादुरी का सबसे बड़ा जो कोई अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। इट इज़ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस एक्ट ऑफ ब्रेवरी और सम एक्ट ऑफ वेलोर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी और इन द एयर। द मेडल इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो देखिए ये परमवीर चक्र उसी कंडीशन में दिया जाता है, मतलब हाईएस्ट ब्रेवरी मतलब समझ रहे हो कि आतंक, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान के 10 सैनिक भी गोली चला रहे हैं और भारत का एक सैनिक हो जो पीछे भी नहीं हट रहा हो और गोली लगने के बाद भी वो भारत देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है और लड़ते लड़ते मान लो प्राण त्याग दिया, बच गए, तो उस अवस्था में इतनी हाईएस्ट ब्रेवरी में ही ये परमवीर चक्र दिया जाता है, मौत के मुंह से वापस आने वालों को ही, ठीक है। जो 2-3 को खिलटा के ही वापस आता है वो नहीं दिया जाता है। महावीर चक्र इज़ द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर और लैंड एट सी और इन द एयर। द मेडल इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर। देखिए ये महावीर परमवीर को दिया जाता है ब्रॉन्ज में और महावीर को दिया जाता है आपका सिल्वर में, ठीक है। अब देखिए अब आगे अब आता है वीर चक्र इज अवॉर्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी एंड द, मतलब ये कुल मिला के तीनों दिए जाते हैं ब्रेवरी के लिए। जो ज़्यादा ब्रेवरी का काम करता है उसे परमवीर, जो थोड़ा कम उसे महावीर और जो थोड़ा कम और कम उसे वीर, ठीक है, और ऐसे दिए जाते हैं, ठीक। अब आती अशोक चक्र। दिस इज द अवार्ड फॉर वेल्लोर
courageous action or sacrifices away from the battlefield. It is the highest military award during peacetime. फिर आता है कीर्ति चक्र. The decoration is awarded for conspicuous gallantry. It is made of standard silver and is circular in shape. The oversea and the reversea are exactly the same as Ashok Chakra. Shaurya Chakra. The decoration is awarded for an act of gallantry during peacetime. Shaurya Chakra. Sports awards. Rajiv Gandhi Khel Ratna Puraskar is instituted in 1991 to 1992 with the objective of honoring most outstanding sport person to enhance their general status. It is the highest award bestowed to sport person in India. The amount of prize money is 7.5 लाख रुपए. तो ऐसे हाँ 7.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं. अर्जुन अवार्ड. Instituted in 1961 by the Government of India to recognize outstanding achievement in national sports. The award carries a cash prize of 5 lakh, a bronze statue of Arjun and a scroll of honor. Dronacharya Award. Instituted in 1985 by the Government of India to recognize excellence in sport coaching. The award carries a cash prize of 5 lakh, a bronze statue of Dronacharya and a scroll of honor. Dhyanchand Award. Instituted in 2002 carries a cash prize of 5 lakh, a plaque and a scroll of honor. This honor is given to those sportspersons who have contributed to sportspersons and sports by their performance and continue to contribute their promotion for sports even after their retirement from active sporting career. फिर आता है इंडियन सिनेमा अवार्ड्स में आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स. दादा साहेब फाल्के इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. द हाईएस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड नेम्ड आफ्टर हिम इज 1969. This award is given to a film personality for her outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. The award comprised of a Swarna Kamal, a cash prize of 10 lakh, and a shawl. फिर आता है धुंडीराज गोविंद दादा साहेब फाल्के साइलेंट फीचर फिल्म. ठीक है. राजा हरिश्चंद्र 1983 was the indigenous features film of India. Ardeshir Irani in 1931 released first full-length Turkish film Alm Era. किसने लॉन्च की थी? आर्देशिर ईरानी ने. आलम एरा. ठीक है. इसके बाद में मिस्टर देव की रानी रियोरिच was the first person to receive Dada Saheb Phalke in 1969. Vinod Khanna has been awarded Dada Saheb Phalke Award in 2017. Amitabh Bachchan has been awarded Dada Saheb Phalke in 2018. Other national award. Bharatiya Jnanpith Award, instituted in 22nd May 1961, carries a cash prize of ₹11 lakh, a citation and a bronze replica of Bagdevi Saraswati. This award is given for the best literary writing by an Indian citizen in a league listed in English schedule. Indira Gandhi Prize for Peace. Disarmament and Development. Instituted in 1985, this is prestigious award in regardable as novel, and over the years it has been awarded to those persons who have done outstanding work for international peace, disarmament and development. Borlaug Award.
instituted in 1971, carried a cash prize of 5 lakh, instituted to honor outstanding agriculture scientist. Sahitya Academy Award, award for outstanding literary work and carries a cash prize of 1 lakh. Sahitya Academy gave 22 awards for literary word in the language which has recognizable works. अब कल हम पढ़ेंगे इंडियन डिफेंस अवार्ड।